सीताराम, जय माता दी सभी को। तो आज का जो नवरात्रा है वो तीसरा नवरात्रा है और तीसरा नवरात्रा जो होता है वो माँ चंद्रघंटा को समर्पित होता है। आप में से बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि माँ चंद्रघंटा को चंद्रघंटा घंटा के नाम से क्यों जाना जाता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही रहस्यमयी कहानी छिपी हुई है। कहा जाता है, जैसे कि आप सभी को भी पता है, कि जो सभी 9 रूप होते हैं माँ चंद्रघंटा के, अर्थात माँ भगवती के जो 9 रूप होते हैं और जो 51 शक्तिपीठ होते हैं, वो सारे के सारे माँ पार्वती के ही रूप हैं। और इसी कारण से जो सबसे बड़ी सती जो बोला जाता है जिसको, वो माँ भगवती ही होती है। और भगवती किसका रूप है? माँ पार्वती का रूप है। तो इसी कारण से जो आज है तीसरा नवरात्रा और ये माँ चंद्रघंटा को समर्पित है। माँ चंद्रघंटा को चंद्रघंटा इसलिए कहा जाता है क्योंकि माँ के जो मस्तक पर एक आधा चंद्र आकार घंटा लगा हुआ है, तो इसलिए उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। लेकिन इसके पीछे एक कहानी भी है, वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ ताकि आप सभी को ध्यान रहे। कहानी ये है कि जब एक बार भगवान शिव माँ चंद्रघंटा से विवाह करके, माँ पार्वती से विवाह करके जब अपने साथ लेकर के आए थे, तो भगवान शिव के साथ तो कौन रहता था? जो बहुत सारे भूत प्रेत राक्षस गण इत्यादि इत्यादि बहुत सारे रहते थे। तो जैसे ही माँ आई तो माँ ने देखा कि सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रखा है और वहाँ पे किसी प्रकार की ना तो खाने की कोई व्यवस्था है किसी प्रकार से, और सारे जो राक्षस थे या फिर जो बाबा के गण थे, भगवान शिव के गण थे, उनमें से बहुत ही गंदी गंध आ रही थी माँ भगवती को। तो उस समय पे माँ भगवती ने क्या करा? माँ भगवती ने देखा कि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा नकारात्मकता है, और इस नकारात्मकता के कारण, यानी कि जो हिमालय पर्वत है जहाँ पे भगवान शिव का वास होता था, तो वहाँ पे बहुत सारी नेगेटिविटी राक्षस जो भगवान शिव के सानिध्य में ही रहते थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे राक्षस भी थे जो देवताओं पर हमला कर सकते थे। तो उस समय माँ ने एक उपाय सूझा कि इन राक्षसों से बिना लड़े कैसे इनको हराया जा सकता है। तो फिर माँ भगवती ने सभी राक्षस और गणों को, जो भगवान शिव के थे, उनको ये आदेश दिया कि यहाँ से पूरे तरीके से साफ सफाई करो। और उसके पश्चात जैसे ही सारी साफ सफाई हो गई तो माँ भगवती ने स्वयं अपने हाथों से, जो पहली रसोई की रस्म होती है, जो भोजन होता है भगवान शिव के लिए, वो भोजन बनाया। और जैसे ही माँ ने भोजन बनाया उसके पश्चात माँ ने स्नान आदि करके, जो भगवान का मंदिर होता है, क्योंकि देवताओं के भी कोई आदि शक्ति जो होती है माँ भगवती होती हैं, तो माँ भगवान शिव के शिवलिंग की जब पूजा करने लगी तो माँ ने एक घंटी के आकार का जो घंटा होता है वो बजाया। उस घंटे की जो ध्वनि होती थी वो इतनी प्रचंड और इतनी आध्यात्मिक थी और इतनी चमत्कारी थी कि उसके केवल श्रवण मात्र से ही जो वहाँ की नकारात्मकता थी और बहुत सारे जो नेगेटिविटी थी और बहुत सारे राक्षस थे, भूत प्रेत आदि, जो देवताओं से लड़ाई झगड़ा करना चाहते थे, तो वो उस ध्वनि को सुनते ही पीछे हट गए एकदम से। यानी कि वहाँ का माहौल जो है, वातावरण जो है, वो पूरा का पूरा एकदम से, बोलते हैं ना कि एक नई ऊर्जा का संचार हो जाता है, तो ऐसा हो गया मानो। तो जैसे ही भगवान शिव ने देखा कि ये किस प्रकार से हुआ, किस कारण से हुआ, तो वहाँ पे जो भगवान शिव के जो सभी गण थे और राक्षस थे, उन्होंने भगवान शिव को जाकर के बताया कि माँ आदि शक्ति ने, माँ भगवती ने ऐसे ऐसे इस प्रकार से किया है। तो भगवान शिव बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो गए और उन्होंने माँ भगवती को जैसे ही जा कर के देखा तो माँ के हाथ में वो घंटा या घंटी देख करके भगवान शिव ने उसी समय माँ भगवती को एक नाम दिया, चंद्रघंटा। और माँ चंद्रघंटा यानी कि तीसरी नवरात्रि का क्या महत्व होता है? जैसा कि आप सभी को अभी बताया कि जो माँ चंद्रघंटा है वो हर प्रकार की नकारात्मकता को दूर करने वाली देवी मानी जाती है, क्योंकि उनके घंटे से कुछ ऐसी ही आवाज़ आती है
और इसीलिए हम पूजा के समय भी जो घंटी प्रयोग करते हैं वो इसीलिए प्रयोग करते हैं ताकि जो घंटी की आवाज़ सुन करके जो नेगेटिविटी है, जो नकारात्मकता माहौल में, वातावरण में है, वो एकदम से क्षीण हो जाए। तो इसीलिए माँ भगवती का नाम चंद्रघंटा पड़ा था और माँ भगवती का ये रहस्य आप लोगों ने जान लिया होगा। और इसके बाद जो माँ भगवती होती है वो बहुत ही शांत और सौम्य होती हैं। वो केवल जो उनके बच्चे होते हैं केवल उनके लिए, लेकिन जो राक्षस होते हैं, दुष्ट लोग होते हैं, उनके लिए माँ बहुत ही काल का रूप है, बहुत भयंकर काल का रूप मानी जाती हैं। माँ चंद्रघंटा अपने शांत स्वरूप में भी बहुत काल का रूप मानी जाती हैं, क्योंकि जो माँ चंद्रघंटा है वो अपने घंटे की शांत ध्वनि से ही बड़ी से बड़ी जो राक्षस प्राणी हैं, राक्षस हैं या फिर जो बुरे लोग हैं, उनका विनाश कर सकती हैं। तो इसलिए माँ चंद्रघंटा की साधना करने से इस समय पे आप लोगों के शरीर में या आप लोगों के घर में या आप लोगों के वातावरण में जो भी कोई नेगेटिविटी होती है, जो नकारात्मकता होती है, वो एक ही झटके में भस्म हो जाती है अगर आप लोग भाव के साथ पूजा पाठ करते हो तो। जैसा कि मैं आप सभी को हर एक वीडियो में बताती हूँ कि आप लोगों का सबसे पहले भरोसा होना ज़रूरी है भाई। अगर आप लोगों को भरोसा नहीं होगा माँ भगवती पर तो आप फिर साधना मत ही करना, क्योंकि कहीं भी किसी भी चीज़ की आप लोग साधना करेंगे तो आप लोगों का भरोसा सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये हो गया भी माँ भगवती किस चीज़ का प्रतीक मानी जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं माँ भगवती को क्या भोग लगाएं। जैसा कि मैं आप सभी के लिए डेली वीडियो बनाती हूँ कि माँ भगवती को 9 दिनों तक अलग अलग आप लोग भोग लगाएं। तो माँ भगवती का यानी कि माँ चंद्रघंटा का जो प्रिय भोग होता है वो होता है खीर या फिर दूध का भोग। ज़्यादातर आप दूध का भोग ही लगाएं, और क्योंकि जो दूध होता है वो मन को शांति देने वाला होता है। और माँ भगवती से प्रार्थना करें कि माँ भगवती हमारे मन को शांत करो, क्योंकि माँ चंद्रघंटा की जो घंटे की ध्वनि है वो बहुत ही करुणामयी भी है और ममतामयी भी है और शत्रुओं का विनाश करने वाली भी है। तो आप ऐसी प्रार्थना माँ चंद्रघंटा से कर सकते हैं कि हमारे शरीर के और हमारे घर के, हमारे वातावरण के सभी विकारों को आप हरे माँ, और किसी प्रकार की कोई भी नकारात्मकता हमारे शरीर में, घर में, परिवार में हो तो उसको आप शांत रूप में हटा दें। ऐसी आपने प्रार्थना करनी है। तो ये हो गया आप लोगों का लाभ। आप लोगों को केवल दूध अलग से या फिर खीर, ये चीज़ ही माँ भगवती को देनी है। दूध मीठा करके आप लोगों ने माँ भगवती को देना है। और एक विशेष उपाय के रूप में मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आप जैसे खीर, थोड़ी सी ज़्यादा खीर बनाएंगे और माँ भगवती को उसका भोग लगा करके कोई जो गरीब बच्चे होते हैं या फिर कोई गरीब व्यक्ति होता है उसको आप दे देते हैं उस खीर को, तो माँ चंद्रघंटा विशेष रूप से आप लोगों पर कृपा करेंगी भाई। ठीक है, तो ये मैंने भोग बता दिया। आप इस तरीके से माँ भगवती की सेवा कर सकते हैं तृतीय नवरात्रि में, और ऐसे आप लोगों की हर मनोकामना पूर्ण होगी, क्योंकि माँ भगवती तो कृपा करने वाली देवी हैं। और आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर किसी को कोई भी जानकारी लेनी, किसी प्रकार से कोई भी डाउट हो तो आप लेटेस्ट वीडियो के कमेंट कर सकते हैं। आप सभी को सारी जानकारी दी जाएगी और हर प्रकार की नवरात्रि की जानकारी मैं आप लोगों को देती रहती हूँ। आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। आप लोगों को डेली के डेली नवरात्रि में वीडियो मिलती रहेगी। जो माँ जिस प्रकार से कृपा करेंगी उसी प्रकार से आप लोगों को वीडियो मिलती रहेंगी। और खुश रहो सभी। जय माँ भगवती सभी को। जय माता दी, जय श्री राम।